नमस्ते, आई एम जेविन डॉक्टर सपना गहलोत और हम इसमें पहले क्या कर रहे थे, कम्युनिकेशन थ्योरी कॉन्सेप्ट, उसी इसको हम आगे प्रोसेस करते हैं। एक अच्छी व्यवस्था की पहचान यही है कि सूचना को अविकृत रूप से और ठीक समय पर प्राप्त कर सके और उसके आधार पर अपनी स्थिति और व्यवहार के समय रहते आवश्यक और पर्याप्त परिवर्तन ला सके। डॉश मानता है कि राजनीतिक व्यवस्था में ये सारी प्रक्रिया उतनी ही सरल और व्यवस्था होनी चाहिए, उतनी मतलब उसमें जो सिस्टम है इट शुड बी वेरी व्यवस्थित होनी चाहिए जितनी किसी जीवित प्राणी की एक सिस्टम व्यवस्था में। डाइच ने संचार व्यवस्था के विश्लेषण में 4 परिमाणात्मक तत्व जोड़कर अपने संकल्पनात्मक ढांचे को और अधिक स्पष्ट कर दिया। यानी अपने कॉन्सेप्ट्स में उसने 4 चीज़ें या 4 एलिमेंट्स दिए हैं। पहला है भार यानी लोड, पश्चात्ता यानी लैग, अभिलाभ यानी गेन और अग्रता यानी लीड। भार का अर्थ है कि परिवर्तन की उस व्यापकता और गति से है जो एक व्यवस्था जो उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है और अपने लक्ष्यों की स्थिति में ला सकती है। पश्चात्ता का अर्थ निर्णय और कार्यों के परिणाम के संबंध में सूचना के समय पर और सही रूप में पहुंच जाने पर अपनी व्यवस्था के द्वारा उसे समझने अथवा उस पर सही कार्रवाई करने में शिथिलता से है। अभिलाभ का अर्थ से प्राप्त होने वाली सूचना के प्रति अनुक्रिया का व्यापक और प्रभावशाली होना और अग्रता का अर्थ है कि अपनी प्रस्तावित कार्रवाई के भावी परिणामों से पहले ही अनुमान लगाकर व्यवस्था इस ढंग से कायम करे कि वे निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सके। डाइश यानी अपने जो फीडबैक के प्रतिरूप को एक परंपरागत विश्लेषण की तुलना से अधिक श्रेष्ठ मानता है, क्योंकि उसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्थाओं की कार्यविधियों के संबंध में बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो विश्लेषण की परंपरागत पद्धतियों में संभव नहीं है। प्रशासन के लिए ये संभव होना चाहिए कि वे देश की आंतरिक अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में संभावित परिवर्तनों का समय पर और ठीक से जायजा ला सके, जिससे वे उनके संबंध में समुचित व्यवस्था कर सके। संचार सिद्धांत की सहायता में प्रशासन इस बात पर भी अंदाज लगाया जा सकता है कि राजनीतिक नेतृत्व, हित समूह, राजनीतिक संगठनों अथवा सामाजिक वर्गों को अनेक निर्णय व्यवस्थाओं पर भी किसी विशेष अवसर पर कितना भार पड़ रहा है। डाइश ये भी मानता है कि संचार सिद्धांत किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की मात्रा के संबंध में सुनिश्चित सूचना दे सकता है। सुनिश्चित इस कारण से कि उसका आधार परिमाणीकरण पर है, न कि ज्ञात और अज्ञात तत्वों के एक अनिश्चित ढेर पर। वह इस सिद्धांत में ये भी अपेक्षा करता है कि वह राज्य को अपने लक्ष्यों में परिवर्तन करने और अनुभव से सीखने की क्षमता भी प्रदान करे। इन संकल्पनाओं को आपने इस लक्ष्य परिवर्तन प्रंतभी संभरण यानी कि गोल चेंजिंग फीडबैक और एक लर्निंग का नाम दिया है।